आज से पीएम श्री वायु सेवा टिकट काउंटर की शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, यानी उद्घाटन वही कर रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर वो उद्घाटन करेंगे। भोपाल से जबलपुर रीवा एयर कनेक्टिविटी संचालन अब शुरू हो जाएगा। भोपाल इंदौर समेत 8 शहरों में पर्यटन के लिए एयरक्राफ्ट होगा और मंत्रालय में विभागों की समीक्षा करेंगे। 6 सीटर एयरक्राफ्ट भोपाल, जबलपुर और रीवा सिंगरौली के लिए रवाना होगी। सीएम मोहन यादव एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पर्यटक फ्लाई ओला वेबसाइट से बुकिंग कर सकेंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा सीएम ने मंगलवार को मंत्रालय से बुकिंग सेवा शुरू की है। यानी अगर आपको अब भोपाल से इंदौर जाना है या भोपाल से आपको सफर तय करना है रीवा का, तो अब इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप ट्रेन मार्ग या बस से ही जाएं, बस से वहां पर जाएं और पहुंचें। और चूंकि ट्रेन और बस से बहुत टाइम लग जाता है, तो आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता हैं। अब ये कहां से कहां तक इसकी कनेक्टिविटी रहेगी, कितने पैसों में आप बुक कर सकते हैं, कहां से बुक कर सकते हैं, ये आपके मन में जरूर सवाल होगा। इन सारे सवालों का जवाब लेकर हाजिर है विवेक पटैया। वो सारे सवालों का जवाब देंगे। उद्घाटन तो करेंगे सीएम, बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, कितना पैसा देना होगा और कहां कहां जा सकते हैं। देखिए, एक बड़ी सुविधा जो है पर्यटकों के लिए भी और आम जनता के लिए भी आज से मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे शहर हैं प्रदेश के, वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी की सुविधा जो है फ़िलहाल नहीं है। ऐसे शहरों को जैसे आप भोपाल से रीवा जाना चाहते हैं या इंदौर से रीवा जाना चाहते हैं, रीवा से भोपाल, इंदौर, जबलपुर जाना चाहते हैं, जबलपुर से भोपाल आना चाहते हैं या ग्वालियर जाना चाहते हैं, इन तमाम शहरों की कनेक्टिविटी के लिए ये एयर टैक्सी की सुविधा जो है राज्य सरकार आज से शुरू करने जा रही है। और किराए की बात करें तो एक मिनिमम जो किराया है वो इन शहरों का लिया जाएगा। जैसे आपको यदि भोपाल से रीवा जाना है तो उसका किराया जो है करीब 15,000 से के आसपास है। इसके अलावा अन्य शहरों का भी किराया जो है ठीक इसी रेंज में है। दूसरी बात ये है कि बुकिंग काउंटर के लिए इसमें ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन है, जो वेबसाइट सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है। उस वेबसाइट के ऊपर जो है आपको जाके ऑनलाइन बुकिंग करना है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी बुकिंग काउंटर रहेंगे। एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर पर जाकर भी यात्री जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो बुकिंग की सुविधा भी जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि सहूलियत भरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार के का मानना है कि जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है या प्रदेश के मनमोहक पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये एयर कनेक्टिविटी की सुविधा काफ़ी लाभप्रद होगी। क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि पर्यटकों का जो झुकाव है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की तरफ और धार्मिक स्थलों की तरफ ज़्यादा हुआ है। जब से उज्जैन में महाकाल लोक बढ़ा तो एकदम से जो पर्यटकों की संख्या जो है, महाकाल आने वाले पर्यटकों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। ऐसे में इन एयर कनेक्टिविटी का फ़ायदा जो है पर्यटकों को मिलेगा, क्योंकि ट्रेवलिंग करके काफ़ी समय लगता है। जैसे आपको रीवा से इंदौर जाना है, महाकाल के मंदिर जाना है, तो आपको एक पूरा दिन जो है ट्रेवल करके निकल जाएगा। और यदि एयर कनेक्टिविटी की सुविधा होगी तो आप इंदौर से सीधे उज्जैन बाई रोड आ सकते हैं और वहाँ इंदौर से सीधे उज्जैन जा सकते हैं एयर कनेक्टिविटी। चूंकि 15,000 कोई बहुत छोटी अमाउंट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं कि बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी भी दी जा रही है? निश्चित तौर पर सरकार जो है इस किराए में सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। हालांकि आप स्वयं जानते हैं कि एयर कनेक्टिविटी का किराया जो है वो काफ़ी होता है और एयर टैक्सी जो है होती है वो कम यात्रियों को लेकर उड़ान भरती है। और यात्रियों की कम संख्या के कारण यदि हम बात करें तो उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है। ऐसे में सीमित संख्या में यात्रियों को लेकर जाने वाली एयर टैक्सी का किराया ज़्यादा होगा। उसका जो भार है वो सरकार कुछ भार वहन करेगी और बाकी जो है यात्री से लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन एयर टैक्सियों का जो इस्तेमाल है वो कई बार जो है
मरीजों को लाने ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब आपातकालीन सेवा में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में जो दुर्घटनाएं हो जाती है कर्मचारियों के साथ जो चुनाव ड्यूटी में रहते हैं या किसी अन्य ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके लिए इस एयर टैक्सी का भी उपयोग जो है चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में किया था। ऐसे में आने वाले समय में इन एयर टैक्सी का उपयोग जो है गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी सुविधा राज्य सरकार जो है वो देने जा रही है। और किराए की बात है तो प्रारंभिक रूप से किराया जो अभी निर्धारित कर दिया गया है, यदि उस एयर कनेक्टिविटी में या तो पर्यटक नहीं मिलते हैं किराए के कारण या फिर कोई दिक्कत आती है तो सरकार उस पर बाद में पुनर्विचार भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो निर्धारित किराया है उस किराए में ही पर्यटकों को, आम लोगों को इन एयर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। जबलपुर से खबर यह है कि नीट परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग पर दायर हुई याचिका। नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े के लगाए गए हैं आरोप। एक कैंडिडेट अमिशी वर्मा ने याचिका दायर की है। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। नीट परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस बार तो नीट की जो परीक्षा है और जो उसका रिजल्ट है वो सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लगातार यहाँ याचिका पर याचिका लग रही है। अच्छा, याचिका लगे भी क्यों ना, एक बार अगर आप सोचेंगे पहले नंबर पर कौन रहता है, ज्यादा से ज्यादा एक रहेगा पहले नंबर पर, बहुत हुआ तो कोई संयुक्त रूप से 2 हो गया। लेकिन 67 लोग अगर पहले पायदान पर रहेंगे, पहले नंबर पर रहेंगे तो सवाल तो उठेगा ही। विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विजेंद्र, आज जो जिस याचिका पर सुनवाई होनी है, अमिशी की तरफ से लगाई गई एक छात्रा है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप डिटेल में जानकारी दे दीजिए बस। बेशक राहुल, नीट परीक्षा में जिस तरह से 67 टॉपर सामने आए और परीक्षा की में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिका लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है जबलपुर हाई कोर्ट, यहाँ पर भी एक पिटीशन फाइल की गई है। अमिशी वर्मा नाम की एक छात्रा है जिसने ये नीट एग्जाम दिया था, जबलपुर की ये छात्रा है। इसकी ओर से ये एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि 67 टॉपर हो जाना एक परीक्षा में वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे फर्जीवाड़ा है। अब देखिए 2022 में देश भर में नीट में सिर्फ 1 टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे, लेकिन इस बार 67 टॉपर जो है देश भर से निकलकर सामने आए हैं। और साथ ही साथ एक ही परीक्षा केंद्र से इन टॉपर्स का निकलना, इसको लेकर सवालिया निशान उठाए गए हैं। साथ ही साथ 720 में से 720 अंक देने को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि एनटीए की ने जिस तरह से परीक्षा कंडक्ट करवाई है, एनटीए की जांच की जानी चाहिए, ये परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है, री एग्जामिनेशन की भी मांग की गई है। तो तमाम याचिका इस याचिका में क्या विजेंद्र, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है? सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 11 तारीख को कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को सुना था, हालांकि कोर्ट ने दाखिलों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी याद होगी राहुल, कोर्ट ने ये कहा था कि एग्जामिनेशन की जो शुचिता है वो प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए को इस मामले पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा। तो उस मामले पर तो नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आज फिर 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं और इसमें मुख्यतः ग्रेस मार्क्स देने को चुनौती दी गई है कि जो बच्चे लेट आए उनको अतिरिक्त समय देने की बजाय ग्रेस मार्क्स दिया गया। 1500 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया और इस वजह से टॉपर्स की संख्या इतनी बड़ी हो गई। तो ये क्या ग्रेस मार्क्स देना सही था और इसके लिए सही प्रक्रिया का पालन किया या नहीं किया? बिल्कुल यही तो सवाल है विजेंद्र की सही प्रक्रिया का पालन किया नहीं किया। एनटीए लाख सफाई दे ले, लेकिन मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं जो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन देख रहे हैं, आपको ये ठीक लग रहा है कि पहले नंबर पर यानी जो टॉप किया है वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 67 लोग हों, यानी 67 लोग हों? आप बताइए, आप क्या मानते हैं? आपने कभी अपने जीवन में, आप मान लीजिए 70 साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, कभी अपने जीवन में किसी से सुना आपने? कभी आपको किसी ने बताया कि पहले नंबर पर 67 लोग रहे? कभी आपने सुना हो?
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठाया। हालांकि काउंसलिंग से रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर सवाल तो उठा ही। खबर मुरैना से है। पुलिस आरक्षक ने अपने अपहरण की कहानी रची। मुरैना जिले के निरार थाने में ये आरक्षक यानी सिपाही, आप समझिए सिपाही पदस्थ है, टीआई से 3 दिन की छुट्टी लेकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। 3 दिन की छुट्टी लिया था टीआई से। नए नंबर से फोन करके पत्नी से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। एक नया नंबर लिया और उससे अपनी पत्नी से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 3 दिन की छुट्टी पर गया था शादी समारोह में। पुलिस की टीम चंबल के बीहड़ और राजस्थान के लिए रवाना हुई। चंबल के बीहड़ और राजस्थान के लिए रवाना हुई। पुलिस का सिपाही और उसके दोस्त को राजस्थान के करौली से पकड़ लिया। संबलगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सबलगढ़ एक थाना है, बल्कि वहां का ही मामला है। अच्छा, ये सिपाही है। अब इसने सोचा कि मैं अपने अपहरण की झूठी कहानी बताऊंगा और लोग यकीन कर लेंगे। लेकिन पुलिस जब अपने पर आती है ना, अपने पर ना आए तो अलग बात है, अगर अपने से आती है, अपने पर आ जाती है तो अपराधी को कहीं से भी खोज लाती है। ये क्लियर कट बात है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में चौथा आतंकी हमला हुआ है। डोडा में 2 आतंकी अटैक में 6 जवान घायल हो गए और इसी में कठुआ में हमारे छिंदवाड़ा के हवलदार शहीद हुए, 2 आतंकी ढेर हुए। कल मुठभेड़ में छिंदवाड़ा के जवान भी शहीद हो गए थे। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंचेगा। शहीद के पार्थिव शरीर को दिल्ली से नागपुर पहले लाया जाएगा, क्योंकि नागपुर से छिंदवाड़ा की दूरी महज 120 किलोमीटर है। नागपुर से सड़क मार्ग से गृहग्राम पुलपुल डोह उनका गृहग्राम है। यहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अंतिम संस्कार में कैबिनेट मिनिस्टर, मध्य प्रदेश सरकार की संपत्तियां उइके भी शामिल होंगी। कठुआ और डोडा में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इलाके में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ वाले दिन आपको ध्यान होगा, जब वो एक तरफ शपथ ले रहे थे तो दूसरी तरफ जम्मू के रियासी इलाके में बस पर अटैक हो गया। भिंड से खबर है। अनियंत्रित कार ने ग्रामीणों को टक्कर मारी और हादसे में 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्वालियर इन सभी को रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है, चूंकि कार वाले की गलती थी। ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ा और कार में तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वो ग्रामीण जो थे वो भी लाठी और डंडा लेकर वहां पर पहुंच गए।